आज हमारा टॉपिक है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो ईसोफेगस एक नली के रूप में है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरीके से। तो अगर इसके अंदर का भाग जो है धीरे धीरे कम होने लगे, इस तरीके से आ जाएं कि पूरी तरीके से अंदर से सिकुड़ जाएं, तो उस कंडीशन को मतलब खाना जो है वो यहाँ से पास करेगा। अगर खाना पास ही नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे जो रास्ता है वो सिकुड़ता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्योंकि ईसोफेगस में है इसलिए हम इसको ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर के क्या कारण हैं? ईसोफेजियल स्ट्रक्चर जो है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत टाइम तक अगर किसी व्यक्ति को कोई ट्रीटमेंट चला है या कोई ऐसी बीमारी रही है जिसकी वजह से नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है, ओरल ट्यूब जो होता है, जो अगर मुंह से खाना नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहिए, उस कंडीशन में अगर हम नली के द्वारा डायरेक्ट अगर स्टमक तक खाना पहुंचाते हैं तो उस ट्यूब को हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। तो उस ट्यूब का बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अगर यूज़ रहा हो तो वो ट्यूब ईसोफेगस के रास्ते से गया है, इसीलिए धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से रिएक्शन हो और वहाँ पे जो सेल्स हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएं। और नॉर्मली स्ट्रक्चर हो कैसे जाता है, क्योंकि सेल अगर किसी वजह से ख़राब होते हैं तो ख़राब होते होते ये एक स्कार बनाने लगते हैं और स्कार फिर आगे आगे रास्ता बंद करने लगते हैं। ओके, सो एक कारण ये रहा कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का बहुत लंबे टाइम तक यूज़ में रहना। एंडोस्कोपी अगर बार बार की जा रही हो तो एंडोस्कोपी का ट्यूब भी ईसोफेगस के थ्रू जा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर ईसोफेगस में कोई सर्जरी की गई हो तो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हुआ हो पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टमक में से अगर एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है तो उसकी वजह से सेल्स ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट में किसी भी तरीके से अगर ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है कि ब्लड ठीक से नहीं सप्लाई हो रहा है और सेल्स ख़राब हो रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है। कोई चोट लगी है, कोई घाव हुआ है वहाँ पे, तो उसकी वजह से सेल्स ख़राब होकर वहाँ पे स्कार बना सकते हैं। कैंसर कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें ट्यूमर है और ट्यूमर की वजह से वहाँ सेल्स ख़राब होकर स्कार्स बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ईसोफेगस है उसकी कोशिकाएं ख़राब हो सकती हैं और फिर वो स्कार्स बनाकर आगे धीरे धीरे नली को क्या कर सकते हैं, जो चौड़ाई है उसको धीरे धीरे सिकुड़ के वो पूरा जो कंडीशन है वो खाने को वहाँ रोक लेता है। ओके, अगर हम बात करें कि लक्षण क्या हो सकते हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखते हैं कि क्योंकि ये नली धीरे धीरे सिकुड़ रही है इसलिए खाना जो है वो ठीक से पास नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम होगी खाना निगलने में, खाना स्टमक तक पहुंचने में। अगर स्टमक तक खाना जा रहा है तो जाते वक्त वहाँ पे अगर वहाँ अटक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे गले में खाना अटका हुआ है। बहुत टाइटनेस फील होगा गले में या चेस्ट में, बहुत ज़्यादा दर्द जैसा फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। साथ ही साथ स्टमक में प्रॉपरली अगर खाना ना पहुंच पाए तो एसिड्स जो रिलीज़ होंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमेशा एसिडिटी रहेगा, चेस्ट में एक जलन सी रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्योंकि खाना नहीं पहुंच पा रहा है स्टमक में और उसके आगे बॉडी में यूज़ नहीं आ पा रहा है खाने का, तो इस वजह से वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। पोषण की कमी की वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हेडेक वगैरह होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, चलने फिरने में एक्टिविटी जो है बॉडी की वो कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ खाना क्योंकि अटका हुआ है, खाना ठीक से पास नहीं हो पाता, इसलिए बार बार पेशेंट को नौजिया या फिर वॉमिटिंग आता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट में जिनको स्ट्रक्चर हो जाता है या कोशिकाओं के ख़राब होने पर जो सिकुड़न आ जाती है, उसकी वजह से हम ये सारे लक्षण देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जांच कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो तरीके के जांच किए जाते हैं। हिस्ट्री टेकिंग के बाद दो तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं।
कि एक बेरियम यूज़ कर एक्सरे या सीटी किया जा सकता है। बेरियम की मदद से हमें क्लियर एक इमेज मिलेगा कि कहाँ पे खराबी है। और साथ ही साथ अगर ये तो बेरियम जो यूज़ कर हम एक्सरे करा रहे हैं वो तो हम बाहर से देख रहे हैं। अगर हमें अंदर की जो सिचुएशन है, अंदर का जो ल्यूमन है, जो कोशिकाएं हैं उसमें जो खराबी है, वो अगर हमें ईसोफेगस के अंदर से जानना है तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ये पता करते हैं कि उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा था, उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं रही थी कुछ टाइम पहले जिसकी वजह से उनको जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसका यूज़ किया गया हो, या एंडोस्कोपी करानी पड़ी हो, या फिर उनको कोई ऐसी चोट लगी हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो। ये सारी चीज़ों से हमें हेल्प मिलेगा ये जानने के लिए कि उनको क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उनकी जो ईसोफेगस है उसमें सिकुड़न शुरू हो चुकी है। ओके, इसी के साथ साथ हमने बात किया कि हम बेरियम की मदद से एक्सरे करेंगे। इसके अलावा सीटी एमआरआईज किए जा सकते हैं और एंडोस्कोपीज की जा सकती हैं। और अगर ट्यूमर का डाउट होता है तो उस कंडीशन में टिश्यू निकाल कर हम उससे जांच कर सकते हैं कि वो कैंसर तो नहीं है, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। ओके, सो ये सारी जांचें हम करा सकते हैं। लास्ट है कि इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इलाज में सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम दवाइयों के साथ इलाज की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि एसिडिटी वाली प्रॉब्लम। तो एसिड का जो प्रॉब्लम है, एसिड रिलीज़ हो रहा है और उस वजह से एसिडिटी हो रही है क्योंकि खाना नहीं पहुँच पा रहा है, उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए एंटासिड्स दिए जा सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल दिए जा सकते हैं। ओके, और अगर कोई रुकावट है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर और किसी तरीके से उसको हमें ओपन करना है तो हम सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी से हम रुकावट को हटा सकते हैं। साथ ही साथ सर्जरी से जो स्कार है, जो खराब सेल्स हैं, उनको हटाकर उस जगह को, उस नली के अंदर के भाग को विस्तारित किया जा सकता है। तो वो हम सर्जरी के थ्रू उस कंडीशन को हम सही कर सकते हैं। ओके, सो ये था ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज हमने पढ़ा है ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे ईसोफेगस में सिकुड़न हो जाती है जब सेल्स खराब होते हैं और वहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं। ओके, जिस वजह से नली का जो विस्तारण है वो कम होता चला जाता है या सिकुड़ता जाता है, जिसकी वजह से खाना पास नहीं हो पाता स्टमक तक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।